हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। आज हम रेक्टिफिकेशन के लास्ट पार्ट कंक्लूजन पे आने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या आएगा, एरर इन 3 अकाउंट्स या फिर कुछ सस्पेंस की और एंट्रीज। लास्ट लेक्चर्स में हमने एरर इन सिंगल अकाउंट विद सेम अमाउंट, एरर इन सिंगल अकाउंट विद सस्पेंस अकाउंट, एरर इन डबल अकाउंट विद सस्पेंस अमाउंट, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं एरर इन 3 अकाउंट्स। अब एरर इन 3 अकाउंट्स के लिए क्या पर्पस रहेगा देखते हैं। जैसे एग्जांपल की हेल्प से हमें अच्छे से समझ आएगा। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹100 फ्रॉम एक्स रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। तो पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से 3 अकाउंट्स में यहाँ पे प्रॉब्लम आई। आपने किससे परचेज किया? एक्स से परचेज किया, करेक्ट। तो माइंड में करेक्ट एंट्री पहले तो पुट करें। परचेज की है एक्स से, तो परचेजेस टू एक्स शुड बी द एंट्री, परचेज टू एक्स शुड बी द एंट्री, करेक्ट। अब एक्स से आपने परचेज की, बट आपने उसको कहाँ पे पुट कर दिया? सेल्स बुक में, यानी कि आपने क्रेडिट किसको दे दिया? सेल्स को। परचेज में डालना था, सेल में डाल दिया, ठीक है। और किससे? एक्स से। तीनों के ही अकाउंट गलत है, करेक्ट। अब इनको कैसे करेक्ट किया जाए? फिर से लॉजिक वही रहेगा कि जो आपको जहाँ पर पहले तो करेक्ट जगह पुट करना उसको वहीं पुट करें, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करवाया है। तो यहाँ पे मुझे परचेज को डेबिट करना था, तो मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगी, क्लियर। अब मैंने सेल को क्रेडिट किया, तो सेल रॉन्ग क्रेडिट किया है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि अगर रॉन्ग क्रेडिट किया होगा तो डेबिट में डाल दें, और रॉन्ग डेबिट दिया हो तो क्रेडिट में डाल दें, वो रेक्टिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सेल जो रॉन्ग क्रेडिट की थी उसको मैं यहाँ पर डेबिट कर देती हूँ, सेल अकाउंट डेबिट कर देती हूँ, करेक्ट। टू जो एक्स का अकाउंट था, अब वो ट्वाइस अमाउंट से चला जाएगा, क्योंकि तीनों के अकाउंट्स में प्रॉब्लम थी। तो इसके अकाउंट को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी अमाउंट डबल से जाएगी, दैट इज़ 200। तो तीनों ही अकाउंट हैंडल हो जाएंगे। जो रॉन्ग सेल डाली थी हमने उसको रेक्टिफाई करके उसको डेबिट में डाल दिया, जो परचेज में पुट ही नहीं किया था तो वो परचेज में पुट कर दिया, और एक्स में जो प्रॉब्लम आई थी एक्स के अकाउंट में उसमें वो ट्वाइस अमाउंट चलेगी। बच्चों सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आता है, जैसे पीछे भी अभी कुछ जो हमने लास्ट लेक्चर किए थे, सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आता है जहाँ पर एक जो अकाउंट होगा वो करेक्ट होगा अपनी जगह पर। अगर हर अकाउंट में ही प्रॉब्लम होगी तो सस्पेंस नहीं होगा, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो ये भी अच्छे से समझ लें। यहाँ पर परचेज गलत, सेल गलत, एक्स गलत, तो सबको ही रेक्टिफाई किया गया है यहाँ पर। तो परचेज अकाउंट डेबिट किया, सेल अकाउंट डेबिट किया, और एक्स अकाउंट को ट्वाइस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं और अच्छे से अगर क्लियर हो जाएगा। परचेज रिटर्न ऑफ ₹50 फ्रॉम ए रॉन्गली एंटर्ड इन सेल रिटर्न बुक। तो फिर से वही जर्नल वाले पर्पस पे या ट्रायल बैलेंस वाले उस पे जाते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, क्लियर, और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। लॉजिक आपको जर्नल में इसका अच्छे से समझाया हुआ है। परचेज रिटर्न, ठीक है, आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, गोज आउट हो रहा है आपका, तो जर्नल का रूल लगता है, तो इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होती हैं। और सेल रिटर्न कम्स इन हो रहा है फिर से, तो इसलिए वो हमेशा डेबिट होती हैं। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न फ्रॉम ए, यानी कि करना क्या चाहिए था आपको? क्रेडिट। आपने उसको उससे ए से जो रिटर्न ली वो सेल रिटर्न बुक में डाल दी, तो ए का अकाउंट साथ में मिसमैनेज हो गया, तो तीनों ही अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ गई। अब फिर से कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जो पहले तो रॉन्ग आपने डेबिट किया है उसको क्या कर दो? उठा के क्रेडिट, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको सेल रिटर्न बुक में डाल दिया था। तो इसको अपनी जगह पे ले आओ, टू परचेज रिटर्न, यानी कि इसको क्रेडिट करना चाहिए था तो क्रेडिट में डालो। अब ये जो सेल रिटर्न जो अननेसेसरी जिसमें चला गया, जो डेबिट हो गया, अब उसको क्या करोगे करेक्ट करने के लिए? क्रेडिट। तो इसको यहाँ पर मैंने क्रेडिट में पुट कर दिया। और ए का अमाउंट, एक ही अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी? दोनों, क्योंकि इसका अकाउंट जो उल्टा हुआ यहाँ पे सेल रिटर्न में जाने से, तो ट्वाइस अमाउंट से ए का अकाउंट सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि 50 जो होगा वो परचेज रिटर्न का ही होगा, वो जाना चाहिए ही था। और जो अननेसेसरी डेबिट चला गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए 50 और डल गया इसमें, तो ये लॉजिक हुआ। तो इसलिए जो ए का अकाउंट है उसमें दोनों ही अमाउंट्स जाएंगी, क्लियर। तो ये एरर इन 3 अकाउंट था, यानी कि कोई भी अकाउंट सेटल नहीं था और तीनों को रेक्टिफाई किया गया, और इसीलिए इन अकाउंट्स में सस्पेंस नहीं आया। तो बच्चों को सस्पेंस का हमेशा डाउट रहता है। सस्पेंस वहाँ आएगा जहाँ पर कोई एक अकाउंट करेक्ट होगा,
ठीक है ना। और जो एरर इन 2 अकाउंट्स विद सेम अमाउंट था उसमें भी सस्पेंस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, एक अकाउंट करेक्ट है अपनी जगह पर, तो वहाँ नहीं सस्पेंस आता। बट 2 अकाउंट विद डिफरेंट अमाउंट आते हैं, वहाँ पर भी सस्पेंस आता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग अमाउंट है और जो थर्ड अकाउंट करेक्ट था वहाँ पर सस्पेंस डालते हैं। और 3 अकाउंट, इनमें भी अगर एरर है तो भी सस्पेंस नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अकाउंट अपनी जगह सॉर्टेड नहीं है। क्लियर। इसी के साथ कुछ मिसलेनियस एंट्रीज भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे रेक्टिफिकेशन यहाँ पर इन ऑल ओवर हो चुका है, तो देख लेते हैं। जैसे अगर सस्पेंस अकाउंट का कभी कभी डेबिट बैलेंस ना दिया हो या कुछ, तो ये क्वेश्चन में समटाइम्स में बिगनिंग में आपको सस्पेंस का डेबिट बैलेंस दिया होता है और आपको कुछ रेक्टिफाई करने को कहा जाए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹60, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹60 डेबिटेड इन कैश बट नॉट क्रेडिटेड इन इंटरेस्ट अकाउंट। पहले तो ये सिंपल से समझे कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कुछ भी आप डिपॉजिट कराएंगे तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो वो आपकी इनकम होगी। लॉजिक। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है। ठीक है। आपने क्या किया, आप कहते कैश अकाउंट डेबिट, तो आपने कहते डेबिट इन कैश, कैश को तो डेबिट कर दिया बट इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया, इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया। और मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आएगा जहाँ पर एक अकाउंट करेक्ट होगा अपनी जगह पर और दूसरे अकाउंट में प्रॉब्लम होगी। तो अब इस एंट्री में कैश तो अपनी जगह इंटैक्ट था, तो वहाँ पर क्या आ गया, सस्पेंस। हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया था, तो इंटरेस्ट को नहीं किया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे, इंटरेस्ट में ही अमाउंट डाल देंगे, इंटरेस्ट में ही और एडिशनल अमाउंट हमने डाल दी। तो इंटरेस्ट में अमाउंट डाल दी। अब इसके साथ कि क्योंकि कैश में तो कैश का चला ही गया, कैश में 60 चले गए, तो ये कहाँ हैंडल होगा, तो ये होगा 60 सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर हुआ। ये इसी तरह से दोबारा से आई रिपीट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को नहीं किया था क्रेडिट तो इंटरेस्ट को कर दिया, क्योंकि कैश को उसकी जगह पर डेबिट कर दिया था तो वो वहाँ पर नहीं रहेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये बहुत ध्यान से समझे, मिसलेनियस एंट्री है कि इसमें कहाँ गलती रही होगी। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, पहले लॉजिक समझो। 100 आपने एक्स से रिसीव किए, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, एक तो जर्नल बहुत अच्छे से आना चाहिए, जर्नल से ही रेक्टिफिकेशन है। तो आपने एक्स से 100 रिसीव किए, तो एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है। वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, आपको एंट्री करनी थी कैश टू एक्स, एंट्री शुड बी कैश टू एक्स। आपने 2x यानी कि उसको क्रेडिट करने की जगह क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। करेक्ट। तो जो उसको रॉन्ग डेबिट दिया है उसको बैक करने के लिए, उसका कैसे कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने हमेशा बोला अगर रॉन्ग डेबिट दिया तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट तो कर ही दिया, बट अब क्रेडिट जो किया वो ट्वाइस अमाउंट से होगा, क्योंकि जितना करना चाहिए था वो तो हुआ ही, एक जो उसको रॉन्ग डेबिट दे दिया वो अमाउंट भी इसमें इंक्लूड होगी। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। तो ऐसे अकाउंट्स में अमाउंट ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने क्रेडिट करना था 100 से 100 से, तो वो 100 तो आएगा ही, जो एक रॉन्ग डेबिट दे दिया उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक और 100 आ गया, तो डबल अमाउंट हो गई। तो यहाँ पर हो गया 2x अकाउंट 200। और ऑपोजिटली कैश अकाउंट तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कैश में भी अपनी जगह पर इंटैक्ट था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अमाउंट अब कहाँ सेटल होगी, सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर। तो इस तरह से ये कुछ मिसलेनियस एंट्रीज है। नेक्स्ट, इन कास्टिंग सेल बुक ₹3073 हैज़ बीन कैरी फॉरवर्ड एज ₹2758। ये वेरी बिगनिंग में भी समझाई थी, फिर से रिपीट की, बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है कि ऐसे कैसे होगा। जैसे सेल्स बुक, पहले तो फिर से वही जनरल, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट बैलेंसेस वाली। अब क्रेडिट बैलेंस में 3073 की जगह आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर गए, 2758। आपको सेल्स बुक में ये अमाउंट डालनी थी, ठीक है, आपने कम अमाउंट डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, जितना अंडर कास्ट किया उसको जितना कम डालना है उतना और पैसा उसमें डाल दे। तो दिस माइनस दिस, तो सेल्स कितने से हमने शॉर्ट की है, 3073 माइनस 2758, दैट इज 315।
तो जितने से सेल शॉर्ट हुई उतनी उसमें डाल दी। और अंडर कास्ट में हमेशा यही होता है, जिससे हेड में आपको जाना है, अगर डेबिट में जाना है तो डेबिट में और डाल दो, क्रेडिट में जाना है तो क्रेडिट में और डाल दो। और ऑपोजिटली दूसरा क्योंकि हेड सही होगा तो वहाँ पर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर? मैंने फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। अंडर कास्ट में जिस अकाउंट में जाना होगा उसी में डालेंगे। ओवर कास्ट में अगर डेबिट में ज़्यादा ओवर कास्ट हुआ तो उसको क्रेडिट कर दें, और क्रेडिट में ओवर कास्ट हुआ तो उसको डेबिट कर दें। ऑपोजिटली सस्पेंस चला जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपको? तो ये मिसलेनियस एंट्रीज थी कुछ, 3 अकाउंट, 2 अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंट अमाउंट, सेम अमाउंट, हमने सब सॉर्ट कर लिया, हमने सब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहीं पे आज वाइंड अप होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई इलस्ट्रेशन या कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ नहीं आता। फॉर्मेट कैसे रहेगा उसका, और उसकी इम्प्लीकेशन कैसे रहेगी, कहाँ पर कैसे उसमें पुटिंग होगी, सब हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।